आज की बातों को लेकर इरिटेट रोहित अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ नींद का इंतजार तो जरूर कर रहा था, मगर रिया और अनिका के ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। नन्ही रिया तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए अपने डैडी को कोसने लगी थी। मैं आपको फिर कभी नहीं प्यार करूंगी। आपने मुझे अपने अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। आई एम डीपली हर्ट डैड। उस रात रोहित और रिया के अलावा भी कोई अपने बिस्तर पर लेटा हुआ नींद का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर शालिनी अपने बिस्तर पर करवटें बदलकर आज रोहित के घर पर सबके सामने हुई इंसल्ट को बार बार याद कर रही थी। जैसे ही रोहित ने अनिका को दरवाजे पर खड़े हुए देखा, रोहित के फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। आमतौर पर जब भी हॉस्पिटल में रोहित शालिनी से मिलता था, तब बड़े ही फॉर्मली शालिनी के साथ हाय हेलो करता था। रोहित, अनिका, रिया और आर्यन की तस्वीर जब भी शालिनी की आंखों के सामने आती थी, शालिनी को वो चारों एक कंप्लीट फैमिली के रूप में नजर आने लगे थे। इस बात से शालिनी की नींद उड़ गई थी और वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर अपने दिमाग से इन बातों को निकालने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन संडे था। शालिनी सुबह सुबह तैयार होकर रोहित मारवा के घर पहुंच गई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड शालिनी की कार के पास आया और शालिनी से पूछने लगा, हेलो डॉक्टर शालिनी, गुड मॉर्निंग, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? देखिए, मुझे लगता है जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई डोंट थिंक मिस्टर रोहित ने ऐसा कुछ कहा होगा। अब सिक्योरिटी गार्ड खुद ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर किसी तरह उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी, इसलिए हिम्मत इकट्ठा करके उसने शालिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मिस्टर रोहित मारवा ने पर्सनली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डॉक्टर शालिनी को बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने जाने ना दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड की ये बात शालिनी के कानों पर पड़ते ही शालिनी ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। स्पीड में गाड़ी चलाती हुई शालिनी की आंखों में बदले की भावना साफ नजर आने लगी थी। बार बार हो रही शालिनी की इंसल्ट शालिनी के बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी और इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, अनिका। न जाने उसने रोहित और आर्यन पर क्या जादू कर दिया था कि आज ना तो रोहित और ना ही आर्यन शालिनी का नाम सुनने तक को तैयार थे। मल्होत्रा हाउस। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका ने जब तक अपना नाश्ता पूरा किया, अंजलि मामी और रिया मेन डोर से अंदर आई। मगर अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि रिया और अंजलि मामी के पीछे पीछे शीला मासी भी आ रही थी। काफी दिनों से अनिका शीला मासी से नहीं मिली थी, मगर शीला मासी को देखकर अनिका को इस बात का अंदाजा आ गया था कि शीला मासी हमेशा की तरह बहुत एग्रेसिव मूड में थी। जैसे ही रिया अनिका के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, शीला मासी ने अंजलि मामी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में अंजलि मामी से पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने मेहरा के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका अपने हाथों से गंवा दिया। जैसे ही शीला मासी ने ये बात अंजलि मामी से कही, किशन मामा जो अभी अभी अपनी वॉक पूरी करके घर में लौटे थे, उन्होंने शीला मासी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हो? शीला मासी ने अपने होठों को दबाते हुए अंजलि मामी की ओर देखा। आंखों ही आंखों में शीला मासी ने अंजलि मामी से ये कहा था कि अब तुम इतनी इम्पोर्टेंट बातें अपने पति से भी छुपाने लगी हो। शीला मासी ने फिर किशन मामा की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है ये बात तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें बताए तो बेहतर होगा। अनिका ने रिया को अपने हाथ में उठा लिया और अंजलि मामी की ओर चलने लगी। अंजलि मामी के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि इस वक्त अंजलि मामी काफी कंफ्यूजन में थी। अंजलि मामी ने किशन मामा को पूरी बात समझाई। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद शीला मासी ने तुरंत ही किशन मामा से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेहरा परिवार को पैसों की या इन्वेस्टर्स की कमी है? मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स उनके पीछे पड़े थे हाथ में पैसे लिए, मगर मेहरा परिवार ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। वो किसी भी ऐरे गहरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। मेहरा खानदान ने ये मौका रायचंद परिवार को दिया था। ऐसा मौका अपने हाथ से जाने देने का क्या मतलब था अंजलि? अगर तुम्हारी भाभी इतने बड़े मौके के बदले में तुम्हें थोड़ा बहुत सुना देती हैं, तो तुम क्या इतने बड़े प्रॉफिट के बदले में थोड़ी सी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती थी? अपनी भाभी के थोड़े से ताने सुनकर इतना बड़ा प्रॉफिट खड़ा कर सकती थी, मगर नहीं, तुम्हें प्रॉफिट और बिजनेस से ज्यादा प्यारा अपना ईगो है। देखो किशन, इतना बड़ा प्रॉफिट करने का मौका किस तरह तुम्हारी बीवी ने अपने हाथ से जाने दिया? क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहोगे अपनी बीवी को? किशन मामा ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और बड़े ही हताश चेहरे से वो जमीन की ओर देखने लगे। किशन, तुम्हें अपनी पत्नी के इंसल्ट के लिए इतना बुरा लग रहा है, तो फिर कभी तुमने सोचा है कि मल्होत्रा फार्मेसी के लिए मैंने आज तक कितनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन का सामना किया है? मुझे पता है शीला, तुम किन हालातों से गुजरी हो। किशन मामा के मुंह से अपने लिए सहानुभूति सुनकर शीला मासी ने अपने गुस्से पर काबू किया और कहा, मैं परिवार के लिए अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। किशन, तुम्हें याद है ना, एक जमाने में मल्होत्रा खानदान की क्या आन बान और शान हुआ करती थी? तब तुम बहुत छोटे थे। दिल्ली के मशहूर
मशहूर गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार भी बड़ी इज्जत से हमारा नाम लिया करते थे, मगर आज देखो हमारी हालत। एक लंबी सांस छोड़ते हुए शीला मासी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज तो हमें मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता है, मगर ऐसा क्यों? इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, आज हमारे पास वो पैसा और वो पावर नहीं रहा है जो हुआ करता था। और ऐसे हालात में जब हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई थी पैसा कमाने की, तो हम उसे जाने कैसे दे सकते थे? शीला मासी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतनी बड़ी डील को किस तरह ठुकरा सकता था। तभी कुछ सोच रही शीला मासी की नजर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका की ओर देखते हुए शीला मासी ने पूछा, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम्हें भी परिवार की शानो शौकत से कोई लेना देना नहीं है? मेरे ख्याल से तुम्हारा जवाब इन दोनों के जवाब से कुछ अलग होगा। मैं जानती हूँ जो लड़की अपने मामी की उम्र की औरत पर हाथ उठा सकती है उसके तो विचार काफी अलग होंगे। जो लड़की प्रॉफिट और पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े दावे कर सकती है वो लड़की जरूर इन दोनों से कुछ अलग ही सोचती होगी। शीला मासी की बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जो लोग दूसरों की कही और सुनी बातों पर विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के बारे में मैं नहीं सोचती। जो लोग दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं उनसे रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाती। अंजलि मामी को भी अनिका की इस बात में सच्चाई नजर आई। धीमी आवाज में अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, देखो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने किसी ईगो में आकर वो बिजनेस डील ठुकराई नहीं है। शीला, इस वक्त ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि रियल एस्टेट का बिजनेस आगे चलकर प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेकिंग होगा। किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका को एक जैसी बातें करते सुनकर अचानक ही शीला मासी को हंसी आने लगी। हंसते हुए शीला मासी ने किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, वाह, आप दोनों का अंधा प्यार तो गजब का निकला। न सिर्फ आप एक दूसरे को अंधा प्यार करते हैं मगर कल की आई इस बच्ची पर भी उतना ही प्यार और उतना ही भरोसा हो गया आपको कि आपको लगता है कि जो प्रॉफिट आपको रियल एस्टेट बिजनेस नहीं दे सकता वो प्रॉफिट ये 25-26 साल की लड़की आपको करके दे देगी। बच्चों को प्रोत्साहन देने की भी एक लिमिट होती है। अगर हद से ज्यादा प्यार देकर बच्चों की जिद पूरी की जाए तो एक दिन अपने हाथ लिए डिसीजन पर पछताओगे आप लोग। ये याद रखना। आपको क्या लगता है आपने जो पैसा अनिका को दिया है मार्केट में लगाने के लिए वो रातों रात दुगना हो जाएगा? शीला मासी की ये बात सुनकर किशन मामा हैरान हो गए। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।